लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन शार्लेट, कैप्टन ओजेल और कैप्टन जैक कैप्टन यामी की मदद करने के लिए द आई ऑफ मिडनाइट सन से लड़ने आ जाते हैं। और तब जब वो लोग लड़ रहे होते हैं, कैप्टन यामी और आस्था लिच पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं उनके हमले की वजह से लिच के ऊपर से सीलिंग मैजिक हट जाता है और उसकी पावर एकदम से बढ़ने लगती है। और तब उसके साथी उसकी पावर को सील करके उसे वहाँ से ले जाते हैं और हम देखते हैं वो लड़ाई खत्म हो जाती है और आस्था बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं मिमोसा आस्था को ठीक कर देती है और तब आस्था देखता है यूनो की टीम उसे मिलने आई होती है और मिमोसा आस्था को ठीक देखकर उसे गले लगा लेती है। और तब नोएल जेलस होके आस्था को धक्का दे देती है। तब नोएल उसे बताती है कि वो पूरा दिन सोता रहा है। तब क्लाउस कहता है ये सब कुछ इसलिए हुआ है और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे द आई ऑफ मिडनाइट सन वहाँ से जा चुके थे। और तब आस्था मिमोसा को उसे ठीक करने के लिए ठीक हो जाने के बारे में बताती है। और तब यहाँ गोश कह रहा होता है मैं तो बस उस बूढ़ी औरत को देखने आया हूँ जो कि मरने का नाम ही नहीं ले रही है। और तब सिस्टर थेरेसा कहती है अगर कोई जख्मी है कि आप जिंदा। आस्था वहाँ आ जाता है और तब मैरी आस्था के साथ खेलने लग जाती है जिसे देखकर गोश जेलस हो जाता है। और तब आस्था सिस्टर थेरेसा से उनका हालचाल पूछता है और तब सिस्टर थेरेसा कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे सिस्टर लिली से तुम्हारे अच्छे कामों के लिए बात करनी है और मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होंगी। तब आस्था कहता है सही कहा। और सिस्टर लिली आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द विजिट किंग बनके आपको लेने आऊंगा। और तब नोएल आस्था को वापस बेस आने के लिए कहती है और हम देखते हैं आस्था बेस जाने से पहले रेबेका के घर खाना खाने चला जाता है और यहाँ गोश आस्था को मारने के बारे में सोच रहा होता है। तब नोएल सोच रही होती है मुझे तो लगता है लड़कों को वो लड़के ज्यादा पसंद आती हैं जो कि खाना बना सकती हैं। और तब मार्को आस्था को उसकी रोब वापस देता है और तब रेबेका सोचती है तो इसका मतलब ये वो लड़की है जो कि आस्था का लड़ाई में साथ देती है और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। और तब रेबेका आस्था को किस कर देती है और सोचती है मुझे माफ करना पर ये पहली किस मैं ले रही हूँ। जिसे देखकर नोवेल पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तब यहाँ ब्लैक बुल बेस में आस्था के वापस आने की खुशी में बहुत सारा खाना बना होता है। यामी को जज बनने के लिए कहता है और तब हम यहाँ देखते हैं फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से अपने खाने को लग के पेट में भेज रहा होता है और तब कैप्टन यामी उसे आउट कर देते हैं और इसमें बस आस्था और चार्मी बच जाते हैं। और तब यहाँ मार्क्स कहता है आपके ऑर्डर के हिसाब से मैंने बाकी कैप्टन्स को कल की मीटिंग के बारे में बता दिया है। तब विजिट किंग कहते हैं मैं ये विश्वास तो नहीं करना चाहता पर ये सच है कि हमारे बीच में एक गद्दार है जो कि द आई ऑफ मिडनाइट सन के साथ है और शायद कल हम उसे ढूंढ पाए। तब मार्क्स कहता है क्या कल का प्लान काम भी करेगा? तब विजिट किंग कहते हैं ये सब कुछ तो आस्था पर डिपेंड करता है। और तब यहाँ मार्क्स कैप्टन यामी और आस्था का स्वागत करता है और कैप्टन यामी को बाकी कैप्टन्स का वेट करने के लिए कहता है और आस्था को अपने साथ ले जाता है। तब मार्क्स आस्था से कहता है मैंने तुम्हारी लड़ाई के बारे में सुना और मुझे पूरा यकीन है कि विजिट किंग तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें 10 स्टार जरूर। पूछता है हम आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? तब मार्क्स कहता है ये एक अंडरग्राउंड प्रिजन है जहाँ पर हमने द आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर्स को रखा है और उनकी मेमोरीज को एक स्पेल से प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए हम उनके पास से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पा रहे। तो इसलिए विजिट किंग को लगता है कि तुम्हारी एंटी मैजिक स्वॉर्ड इस स्पेल को तोड़ सकती है, तो इसलिए आज तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। और जब उन्होंने हम पर अटैक किया था तब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमसे हर वक्त एक कदम आगे रह रहे हो और ये तभी हो सकता है जब कोई अंदर का आदमी उनसे मिला हो और शायद मैजिक नाइट कैप्टन्स में से ही कोई है जो कि गद्दार है और इसी चीज को पता करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और तब यहाँ आस्था विजिट किंग से मिलता है और तब विजिट किंग एक्साइटेड होके उससे द आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर्स के मैजिक के बारे में पूछने लगते हैं। तब विजिट किंग आस्था को अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड यूज करने के लिए कहते हैं और तब हम देखते हैं आस्था उस स्पेल शील्ड को तोड़ देता, इसकी वजह से वो लोग उनकी ट्रू मेमोरीज देख सकती हैं। और तब मार्क्स उन दोनों से सवाल जवाब करने लगता है और तब यहाँ सारे कैप्टन्स एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं। और तब एक्वा डी नोजेल और कैप्टन जैक बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कैप्टन यामी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम वहाँ जाते हैं
और तब पर्पल ऑर्कस कैप्टन गिल्ड्रे पूछते हैं, तो कैप्टन विलियम बताइए, आखिरकार आपकी स्क्वाड इतनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी है? और मैंने सुना है कि आपके सारे स्क्वाड मेंबर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आपके पास फ्यूचर देखने की कोई पावर है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है, ये सही सीक्रेट है। और तब कैप्टन नोजेल कैप्टन विलियम से पूछते हैं, आखिरकार आप तब कहाँ थे जब आपकी स्क्वाड को मेडल्स मिल रहे थे? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं तो उस दिन गैम्बलिंग कर रहा था और मुझे भी कैप्टन विलियम आपसे कुछ पूछना था, क्या आप लाइट मैजिक यूज करते हैं? तब कैप्टन विलियम मना कर देते हैं। और तब जैसे ही कैप्टन रिल कैप्टन यामी की एक्टिंग करने लगते हैं, कैप्टन यामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, आखिरकार ये जूलियस है कहाँ? कब तक हमें उसका यहाँ वेट करना होगा? और तब मार्क उन सभी कैप्टन्स को अंडरग्राउंड प्रिजन में बुलाता है। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, क्या हमें इन दोनों से कुछ पता चला है? तब विजिट किंग कहते हैं, हमें एक जरूरी चीज पता चली है। तब विजिट किंग कहते हैं, हमें द आई ऑफ मिडनाइट सन के बारे में पता चला है कि उसका लीडर लिच है, जिसके पास 4 लीफ क्लोवर है और 6 साल पहले उसने क्लोवर किंगडम के खिलाफ ये टेरर ग्रुप बनाया था। और अब इस ग्रुप में 50 लोग हैं और इसमें 3 लीडर्स और हैं, जिन्हें थर्ड आई कहा जाता है, जो कि है राया, फाना एंड वेटो। और यही सबसे ज्यादा ताकतवर है और इनका गोल हमारे किंगडम को खत्म करके एक अलग किंगडम बनाना है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये पता चली है कि मैजिक नाइट कैप्टन्स में से ही कोई एक गद्दार है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तब विजिट किंग उस पकड़े हुए अपराधी से उस गद्दार कैप्टन का नाम पूछते हैं और तब वो दोनों पर्पल ऑर्कस कैप्टन गिल्ड्रे का नाम लेते हैं। तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, ये दोनों तो दुश्मन हैं, तो क्या आप इनकी बातों पर ध्यान दोगे? और वैसे भी मैंने कभी भी क्लोवर किंगडम को नुकसान नहीं पहुंचाया है। के बारे में बहुत अफवाहें सुनी है। तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, ये दोनों झूठ कह रहे हैं, ये बस मुझे फंसाने की चाल है। तब मार्क्स कहता है, ये दोनों मेरे मैजिक से बंधे हुए हैं, तो ये जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो चलो फिर एक काम करते हैं, मार्क्स को तुम्हारी मेमोरीज में झांकने दो, अगर तुम सच्चे हुए तो तुम बच जाओगे। तब मार्क्स भी इस बात पर एग्री करता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन गिल्ड्रे हिचकिचा रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, तो इसका मतलब आज सच में एक गद्दार और है। तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और मैं किसी और तरीके से। तब यहाँ कैप्टन गिल्ड्रे सोच रहे होते हैं, मैं इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसी पावर की मदद से मैं मैजिक। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे? और तब यहाँ कैप्टन यामी बताते हैं, वो चाहे अपने मैजिक से छुप गया हो, और आस्था जिसके पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, और वहाँ से भागने लगते हैं। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम एक मैजिक नाइट कैप्टन हो, तो तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। तब कैप्टन गिल्ड्रे कहते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो चलो लड़ते हैं। और तभी हम देखते हैं कैप्टन रिल अपने पिक्चर मैजिक से उसे पकड़ लेते हैं, जिससे आस्था चौंक जाता है। और तब वहाँ सारे कैप्टन्स आ जाते हैं और तब विजिट किंग उसे पकड़ने वहाँ जाते हैं। और तब कैप्टन रिल आस्था से पूछते हैं, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? पर चलो छोड़ो, मैं रिल हूँ और मैं 19 साल का हूँ, और तुम कौन हो? और तब आस्था अपना नाम बताकर कहता है, मैं 15 सालों का हूँ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी छोटी उम्र में कैप्टन बन गए। और तब कैप्टन रिल आस्था को दोस्त बनने के लिए कहता है। और तब यहाँ विजिट किंग और बाकी कैप्टन्स कैप्टन गिल्ड्रे से पूछताछ करने लगते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती हैं, तुमने इतने काले कारनामे किए हैं, इसीलिए तुम हमें अपना माइंड रीड नहीं करने दे रहे, और तुम्हारा सबसे बड़ा क्राइम था रॉयल कैपिटल के गार्ड करने वाले जादूगरों को कैद करना है कि वो लोगों की मदद करे, और इसने अपने असूलों को बेच दिया। और अगर ये बात बाहर लोगों को पता चली तो उनका हमसे विश्वास उठ जाएगा, तो इसलिए इसके बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, और आप सभी को भी अपनी स्क्वाड को चेक करना चाहिए। और तब कैप्टन की मीटिंग में आया होता है और किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और तब यहाँ विजिट किंग आस्था और कैप्टन यामी से कहते हैं, तब बहुत ज्यादा बुरा होता है जब आपका साथी आपको धोखा देता है, और मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत गलतियाँ की हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो आपने क्या ये कहने के लिए हमें यहाँ रोका है? तब विजिट किंग कहते हैं, मैं तुम्हें एक सच्चाई कहना चाहता हूँ कि द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोगों ने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी थी। आस्था, क्या तुम्हें वो वाला स्टोन याद है जहाँ पर बहुत सारे मोती लगे हुए थे? उन सभी मोतियों को मैजिक स्टोन्स कहा जाता है, और उन्हें ये विश्वास है कि अगर वो उन सभी को इकट्ठा कर लेंगे तो वो सभी अपनी ट्रू फॉर्म्स में जन्म ले लेंगे।
जिसकी वजह से उनके पास और ज्यादा पावर आ जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने कैप्टन वर्मिलियन पर हमला किया था, क्योंकि उनके पास एक मैजिक स्टोन था। मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं, पर हमें उन्हें सारे स्टोन्स को इकट्ठा करने से रोकना होगा। और अब सिर्फ 3 ही मैजिक स्टोन्स बचे हैं, जिनमें से एक स्टोन अंडर वाटर टेम्पल में है, जहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक है और उसके अंदर कोई भी इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकता। और जिस डंजन में तुम गए थे, किंग कहते हैं, और इस काम के लिए सबसे अच्छी ब्लैक बुल्स कोड है, क्योंकि उसमें किसी को भी स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ और भी गद्दार हो सकते हैं। तो क्या तुम लोग ये करोगे? तब कैप्टन यामी कहते हैं, आप विजिट किंग हैं, तो आप जो भी ऑर्डर देंगे वो हो जाएगा। और ये बात सच है कि मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब कैप्टन यामी अपने पास्ट को याद करने लगते हैं, जहाँ लोग उन्हें फॉरेनर कहकर भेदभाव करते हैं। और जब कैप्टन यामी को ग्रिमवॉल भी मिलती है, तभी भी वो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो हमेशा ही अकेले रहते हैं। और तभी हम देखते हैं विजिट किंग कैप्टन यामी के डार्क मैजिक को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी पूछते हैं, आखिरकार तुम कौन हो? तब विजिट किंग बताते हैं कि मैं तो एक मैजिक नाइट कैप्टन हूँ। और तब कैप्टन यामी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब विजिट किंग उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ कैप्टन यामी विजिट किंग को सल्यूट करके कहते हैं, मैं अपनी पावर को यूज करके ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपने जो मुझ पर भरोसा किया है वो गलत नहीं है और आपने कोई गलती नहीं की है। तब विजिट किंग कहते हैं, और हाँ आस्था, वहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक होगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे एंटी मैजिक के बिना कोई एंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और तब आस्था सल्यूट करते हुए अपने आप को ज्यादा ही हर्ट कर लेता है। और तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं, तुम तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तब आस्था कहता है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने मुझ पर किसी काम के लिए भरोसा किया है। तब कैप्टन यामी आस्था से कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी स्क्वाड के लिए इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा तुम आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हो, तो इसलिए अपना बेस्ट देना। और तब यहाँ ब्लैक बुल के बेस में सभी लोग बीच पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। और तब सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें सोचने लगते हैं। और तब यहाँ नोएल स्विम सूट के बारे में सोच रही होती है और तब वेनिसा उसे एक ऑफर करती है, जिससे वो शॉक हो जाती है। और तब यहाँ सभी लोग बीच बीच चिल्ला रहे होते हैं और कैप्टन यामी को इससे गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, हम वहाँ काम करने जा रही है, मजे करने नहीं। और तब सभी लोग शांत हो जाते हैं। तब आस्था सोचता है, पता नहीं वो अंडर वाटर टेम्पल कैसी जगह होगी। यामी पूछते हैं, आज अंडर वाटर टेम्पल के नजदीक मैजिक कमजोर होगा, तो क्या तुम सब लोग तैयार हो वहाँ जाने के लिए? तब सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब आस्था नोएल से पूछता है, क्या तुम नर्वस हो? तब सभी लोग नोएल को चीयर करने लग जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर तुम किसी काम के लिए प्रेशर फील करोगे तो उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए रिलैक्स करो, और अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब नोएल सोचती है, आखिरकार इन लोगों को हुआ क्या है? मुझे अपने मैजिक पर विश्वास नहीं हो रहा है और इन्हें देखो, इन्हें पूरा यकीन है कि मेरा मैजिक काम करेगा। और तब हम देखते हैं नोएल अपने मैजिक को यूज करके उन सभी को वाटर बॉल के अंदर ले आती है। और तब कैप्टन यामी उसकी तारीफ करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तब वो लोग पानी के अंदर चले जाते हैं और तब वो लोग पानी के नीचे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ का मैजिक बढ़ जाता है। तब फिनरल कहता है, क्या इस टाइम सच में मैजिक सबसे ज्यादा कमजोर है? और तब यहाँ आस्था और चामी नोएल को चीयर कर रहे होते हैं, पर नोएल उन्हें चुप रहने के लिए कह रही होती है और सोचती है, मैं बड़ी मुश्किल से इस मैजिक में से ट्रेवल कर पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैजिक मेरी खुद मदद कर रहा हो। तब वो लोग उस स्ट्रॉन्ग मैजिक एरिया को पार करके एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं। और तब यहाँ नोएल कहती है, आगे तो मैजिक बैरियर बने हुए हैं और मेरे स्पेल इसे पार नहीं कर सकते। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, चलो आस्था, अब तुम्हें अपनी स्वॉर्ड से इस मैजिक को काटना होगा। तब आस्था कहता है, कैप्टन यामी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार बीच पर आया तब मुझे पता चला कि मैं तैर नहीं सकता। तब कैप्टन यामी उसे उठाकर कहते हैं, तो किसने कहा तुम्हें स्विम करने को? और उसे उस शील्ड के ऊपर फेंक देते हैं और आस्था उसे तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तब कैप्टन यामी चामी को अपना कॉटन मैजिक यूज करके टेम्पल के पास ले जाने के लिए कहते हैं। तब लक कहता है, ये तो बहुत बोरिंग है, आखिरकार कोई हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा? तब नोएल कहती है, तुमने सही कहा, यहाँ पर तो कोई ट्रैप स्पेल भी नहीं है।
और तब वो लोग अंडर वाटर टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे हाउसेस दिखाई देते हैं। तब लक कहता है, क्या यहाँ पर अब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मिलेंगे? मैं उनसे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ। और तब उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तब सभी लोग उनसे बाहर की दुनिया के बारे में पूछने लगते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे तो लगा था जैसे खतरनाक लोग हमें डेंजन में मिले थे वैसे ही यहाँ पर भी मिलेंगे। और तब वेनेसा कैप्टन यामी से इनसे मैजिक स्टोन के बारे में पूछने के लिए कहती है। और तब कैप्टन यामी उन लोगों को उनके बॉस को बुलाने के लिए कहते हैं। तब वो लोग कहते हैं, यहाँ के बॉस यहाँ के हाईएस्ट प्रीस्ट है जो कि तुम्हें ऊपर मिलेंगे। और तब सभी लोग उन्हें ऊपर लेकर जाने लगते हैं। और तब वो लोग ब्लैक बुल्स को टेम्पल के अंदर भेज देते हैं। और तभी नोएल और आस्था को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। और तब नोएल आस्था को कुछ करने के लिए कहती है। तब आस्था कहता है, शायद ये यहाँ का काइंड हार्टेड प्रोटेक्टर हो, हमें इस पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए। पर हम देखते हैं मैग्ना, लक और गोश उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और तब वहाँ का हाई प्रीस्ट उन सभी का स्वागत करता है। और तब यहाँ चामी उस मॉन्स्टर को खाने की बात करती है, पर हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, ये तो मेरा मैजिक है, ये असली नहीं है। तब फिनरल और वेनेसा सोचते हैं, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? आखिरकार इसके पास इतनी पावर आई कैसे? तब हाईएस्ट प्रीस्ट पूछते हैं, तो तुम लोग यहाँ मैजिक स्टोन लेने आए हो ना? तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें एक गेम खेलनी होगी। तब फिनरल सोचता है, मुझे ये पर्सन पहले से ही थोड़ा अजीब लग रहा था। लगता है ये इस गेम के बदले में हमें मारना चाहता है। तब मैग्ना कहता है, हमारे पास गेम खेलने का टाइम नहीं है, तो तुम हमें बताओ कि आखिरकार तुम्हें मैजिक स्टोन के बारे में कैसे पता? तब वो हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं और मुझे पता है तुम्हें मैजिक स्टोन अपने किंगडम के लिए चाहिए। और तब लक, गोश और मैग्ना उसे मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं और आस्था उन्हें मना कर रहा होता है। और तब वो हाईएस्ट प्रीस्ट उन्हें और भी लालच देने लगता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, लगता है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें ये गेम खेलनी ही होगी। तो फिर इस गेम का नाम क्या है? तब हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, इसका नाम टेम्पल बैटल रॉयल है। और तब वो जादूगर्स को वहाँ बुला लेते हैं। और तब फिनरल कहता है, इनके अंदर का मैजिक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये इस टेम्पल के वॉरियर्स है? तब हाईएस्ट प्रीस्ट गेम को स्टार्ट कर देते हैं। और तब कहते हैं, तुम सभी लोगों को टेम्पल के अलग अलग जगह पर भेजा गया है और तुम लोग इस टेम्पल के जादूगर्स के अगेंस्ट 1 वर्सेस 1 फाइट करोगे। और तुम 9 के 9 लोग हमारे 9 मैजिक यूजर्स से लड़ोगे। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक एक पर्सन हार नहीं मान लेता। और एंड में जिस टीम में सबसे ज्यादा लोग बाकी बचेंगे तो वो वाली टीम जीत जाएगी। और ध्यान रखना, वहाँ पर मेरे कुछ ट्रैप्स भी हैं, तो उनसे बच कर रहना। तब वहाँ एक पर्सन आस्था से कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर से तो मैजिक का एक कतरा भी महसूस नहीं हो रहा। क्या मैंने एक लूजर को चुन लिया है? तब लूजर है कौन? और तब यहाँ वो हाई प्रीस्ट कहते हैं, तो चलो आओ मजे से बैठकर खाना खाते हुए ये लड़ाई देखें। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ध्यान से सुनो बूढ़े आदमी, मुझे भी ये गेम खेलने दो। तब हाई प्रीस्ट कहते हैं, तुम इस गेम के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर दोगे और फिर जो लोग इसे देख रहे हैं उनको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और तब वो दोनों ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर मेरे साथी में से कोई भी हारा तो मैं उन्हें मार डालूंगा। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था, गोश, मैग्ना और लक के पास एक एक पर्सन लड़ने के लिए आ जाता है। और तब यहाँ हाईएस्ट प्रीस्ट कैप्टन यामी से उन सभी का मैजिक नाइट रैंक पूछते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, ये सभी लोग जूनियर लेवल पर हैं। तब वो हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, तब तो इनका कोई चांस नहीं है क्योंकि मेरे सारे साथी इंटरमीडिएट मैजिक नाइट्स रैंक के जितने पावरफुल हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, ऐसी बात है, पर ये सभी लोग अपने टाइटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और हम देखते हैं वो चारों उन सभी अंडर वाटर टेम्पल के जादूगरों को हरा देते हैं। और तब यहाँ कैप्टन यामी बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब यहाँ कैप्टन यामी बैट करने के लिए कहते हैं। तब वो हाई प्रीस्ट कहते हैं, ये चाहे अभी जीत गए हो पर ये आने वाले मैजिक यूजर से नहीं जीत पाएंगे और ये कभी भी मेरे 3 ग्रेट प्रीस्ट से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो सारे सीनियर नाइट्स जितने ही ताकतवर हैं। और तब यहाँ फिनरल अपने अपोनेंट से बचता फिर रहा होता है और कहता है, मैं कब से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और लगता है किसी कारण की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तब वो हाई प्रीस्ट कहते हैं, मैं तो तुम्हें एक चीज बताना ही भूल गया कि तुम यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक ये गेम ओवर नहीं हो जाता। तब कैप्टन यामी कहते हैं, फिनरल छुपना बंद करो और जाकर लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब फिनरल कहता है, अगर आप हाई प्रीस्ट के साथ ही हो तो आप ये गेम रोकते क्यों नहीं हो? तब कैप्टन यामी कहते हैं,
क्योंकि मुझे अब यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। तो चलो फिर काम पर लग जाओ। और तब हाईएस्ट प्रीस्ट अपना ट्रैप मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं और फिनरल वहाँ से भागता फिर रहा होता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, ध्यान से सुनो बूढ़े आदमी, क्या तुम ऐसी कोई और चीजों के साथ उन पर हमला कर सकते हो? तब वो प्रीस्ट कहते हैं, क्या तुम सच में उन्हीं की साइड हो ना? और यहाँ हम देखते हैं चामी वहाँ पर अलग अलग सी फूड बना रही होती है, जिसे देखकर हाईएस्ट प्रीस्ट और कैप्टन यामी दोनों शॉक हो जाते हैं। देखते हैं वो अपने गाने से चामी को सुला देती है। और तब यहाँ लक और मैग्ना एक दूसरे को मिलते हैं। तब लक कहता है, मुझे इस साइड से एहसास हो रहा था कि यहाँ पर एक खतरनाक अपोनेंट है और लगता है मैं सही था। और तब हम देखते हैं लक उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं वो अपनी शील्ड से अपने आप को बचा लेता है। और यहाँ आस्था रास्ते में आए मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और उसे किसी चीज की महसूस हो रही होती है। और तब यहाँ आस्था एक अपोनेंट के पास पहुँच जाता है। तब वो कहता है, तुम आस्था हो ना? मैंने सुना है तुम एक अलग तरह की स्वॉर्ड यूज करते हो जो कि किसी भी मैजिक को काट सकती है। और तब वो पर्सन आस्था को डांस देखने के लिए कहता है और आस्था ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और तब वो पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या ऊपर वाले लोगों को मेरा डांस पसंद आएगा? तब आस्था हाँ का डांस चैंपियन बनना चाहता हूँ, पर क्योंकि अंडरग्राउंड टेम्पल के लोग सिर्फ किंगडम के बीचेस तक ही जा सकते हैं। है। पर रुको, मैंने ऐसा ड्रीम पहले भी कहीं सुना है। तब कियाटो कहता है, मुझे माफ कर देना आस्था, पर मुझे अपने ड्रीम्स के कारण तुम्हें हराना ही होगा। और आस्था पर हमला कर देता है, पर आस्था उसे रोक लेता है और कहता है, तुम अकेले ही नहीं हो जिसके पास ड्रीम है। मैं इस किंगडम का सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक नाइट बनना चाहता हूँ ताकि मैं विजिट किंग बन के क्लोवर किंगडम को बचा सकूँ। तो इसलिए मुझे अपने उस ड्रीम के खातिर तुम्हें हराना ही होगा। और तब वो उस पर हमला कर देता है। तब कियाटो कहता है, तो चलो फिर अपने सपनों के खातिर लड़ा जाए। और तब यहाँ नोबेल सोच रही होती है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी अटैक स्पेल नहीं है। और तब हम यहाँ देखते हैं चामी की ओपोनेंट नोवेल के पास आ जाती है। और तब नोवेल कहती है, तुम एक रॉयल्टी के साथ टक्कर लेने आई हो, मैं तुम्हें आखिरी चांस देती हूँ यहाँ से भागने का। तब वो लड़की हंसते हुए कहती है, मुझे खुशी हुई नोवेल तुम्हें यहाँ देख के। तब नोवेल पूछती है, आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तब वो लड़की अपना मास्क उतार देती है और होनो कहती है, मैं ऊपर ये देखने गई थी कि क्या ऊपर कोई है जो यहाँ नीचे आना चाहता है, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर आता है तब ग्रैंडपा उनके साथ ये गेम खेलते हैं और अगर हम जीतते हैं तो वो हमें सरफेस पे जाने का मौका देते हैं, जिसका मतलब है मैं ऊपर जाके एक आइडल बन सकती हूँ। तब नोवेल कहती है, तो इसका मतलब तुम अब तक मेरा इस्तेमाल कर रही थी। तब होनो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब तुमसे मिली थी तब मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहती थी और ये भी सच है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, पर अभी के लिए हम लोगों को लड़ना है ताकि हम इस गेम को पूरा कर सके। तो एक असली दोस्त होने के कारण हमें उन चीजों के लिए लड़ना चाहिए जो हमारे लिए सबसे। और तब नोएल अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। और तब होनो फिर से, खुद को देखो, तुम मुझ पर अटैक इसलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, पर क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? याद करो नोवेल, आखिरकार तुम यहाँ क्यों आई हो? और अगर तुम मुझे नहीं हराओगी तो तुम वो चीज कभी हासिल नहीं कर पाओगी जो तुम चाहती हो। तब नोवेल ब्लैक बुल्स को याद करके सोचती है, मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ओटो और आस्था आपस में लड़ रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और जैसे ये मूव कर रहा है वैसे तो इसकी की को रीड करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पर लगता है ये अपने मैजिक की मदद से मेरे सेंसेस को भी कमजोर कर रहा है। और तो वो आस्था पर भारी होने लगता है। और तब यहाँ हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, मेरा ग्रैंडसन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, सही बात है, पर अभी कुछ देखना बाकी है। और तब कियोटो आस्था पर भारी होने लगता है। और तब आस्था सोचता है, ये तो पानी की तरह लड़ रहा है तो मुझे भी इसके साथ वैसे ही लड़ना होगा। यहाँ हम देखते हैं वेनिसा एक अपोनेंट को हरा देती है। और तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं, सुनो बूढ़े आदमी, मैजिक स्टोन को तैयार रखो क्योंकि उसके पीछे द आई ऑफ मिडनाइट सन के भी लोग पड़े हैं, तो अच्छा होगा तुम उनके बदले उसे हमें दे दो। और तब हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत जल्दी इस गेम का रुख बदलने वाला है। देखना, जब मेरे ग्रैंड किड्स और सन सीरियस हो जाएंगे तब गेम पलट जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना और लक हाईएस्ट प्रीस्ट के लड़के के साथ लड़के थक चुके होते हैं। तब लक सोचता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तब हाईएस्ट प्रीस्ट का बेटा कहता है, तो चलो फिर इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करते हैं। तो हम देखते हैं द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग